वोटिंग कम होने की वजह है, एक तो लोग जा रहे हैं हज के लिए, वो इस वक्त में बच्चों की छुट्टियां होने पर गांव चले जाते हैं और इसी वक्त वो शादी वगैरह करते हैं। बिहार से भी इस वक्त ये मामले होते हैं, तो इसीलिए वोटिंग पे असर इसका पड़ा है। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। देखते रहें जरा और जान लें कि आज मतदान दिल्ली के अंदर कितने प्रतिशत हुआ, और इस पर सवाल भी खड़ा हो रहा है। जैसे ही मुझे जानकारी मिलती है कि दोपहर 1 बजे तक पूरी दिल्ली के अंदर 39% यानी कि मतदान होता है, इसको देखकर मैं भी चौंक जाता हूं कि चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन की ओर से इतना सारा प्रचार, सभी राजनीतिक पार्टियों की ओर से इतना सारा प्रचार, जागृति फैलाने की पूरी कोशिश की गई। हम सब मीडिया बंधु भी इसमें लगे रहे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतदान करें, पर 39% मतदान 1 बजे तक होता है। और जब मैं ये देखता हूँ तो मुझे भी थोड़ा झटका सा लगता है कि क्या हो गया है भारत की राजधानी की जनता को, दिल्ली की जनता को क्या हो गया है, कहाँ जाके सो गए हैं। पर सवाल यही है कि आने वाले चुनावों को क्या इसी तरह से डैमेज किया जाएगा। ये आज से ही हम लोग भविष्य की तैयारी कर लेते हैं। अगर हम पिछले चुनावों पर गौर करेंगे तो 1 बजे तक जो मतदान होता था वो लगभग देख लो कि 54% यानी कि मतदान हो जाता था, पर यहाँ पर 11% मतदान कम हुआ है। मेरे साथ में है बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी चांदनी चौक लोकसभा सीट से अब्दुल कलाम आज़ाद साहब। मैं इनसे बात करना चाहूँगा। अब्दुल कलाम साहब, 39% मतदान हुआ है, क्या लगता है आपको कि ये वोटिंग कम कराई जा रही है या जनता ही नहीं निकल रही है, या कहाँ कमी रह गई होगी? देखिए ऐसा है ना कि आपकी बता रहे हैं कि वोटिंग कम है। वोटिंग कम होने की वजह है, एक तो लोग जा रहे हैं हज के लिए, एक ये 2 खेप जा चुकी है अच्छा हज के लिए। हाँ। दूसरा, कुछ लोग जो यहाँ पर दिल्ली में आते हैं, हाँ। वो बाहर से आते हैं, एमपी से आते हैं और यूपी से आते हैं, वो इस वक्त में बच्चों की छुट्टियां होने पर गांव चले जाते हैं और इसी वक्त वो शादी वगैरह करते हैं। बिहार से भी इस वक्त ये मामले होते हैं, तो इसीलिए वोटिंग पे असर इसका पड़ा है। हाँ। दूसरा ये है कि जो तरीके से चुनाव का वो होना चाहिए था, प्रचार होना चाहिए था, वो तरीके से नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन में सवाल उठा रहे हैं आप? बिल्कुल। और ऐसे बहुत सारे बुजुर्ग हैं हाँ। दिल्ली के अंदर, दिल्ली 6 के अंदर, जो बेचारे बीमार हैं, सब चीज़ें हैं, वोट देना चाहते हैं, लेकिन उनके लिए कोई ऐसा कि व्हील चेयर। कलाम साहब, मैं थोड़ा यहाँ रोकना चाहूँगा आपको। इलेक्शन कमीशन का दावा है व्हील चेयर पूरी हैं, जितने लोग एक तरह से विकलांग दिव्यांग हैं उन सबका डाटा उनके पास में है। हज का भी सवाल आप उठा रहे हैं कि हज पे लोग जा चुके हैं इसलिए वोटिंग कम हुई है। हज पे लोग कितने चले गए होंगे? पूरे भारत से लोग हज पे जाते हैं, खाली बात दिल्ली की मैं कर रहा हूँ। 39% वोटिंग हुई है। गर्मी की वजह हो सकती है या खाली हज की वजह हो सकती है? देखिए सारे फैक्टर्स हैं। गर्मी की वजह भी है, इसमें प्रशासन की भी कमी है, इसके अंदर हज का भी मामला है, क्योंकि मैक्सिमम लोग तो दिल्ली से गए हैं हज के लिए। कोई इनपुट नहीं मिल रहा कि कहीं पे मशीन खराब हुई है या कहीं वोटिंग स्लो की कराई जा रही है? मशीनें भी खराब हुई हैं, मशीनें भी कई जगह खराब होने की इन्फॉर्मेशन आई है कि खराब हुई है मशीनें। आपके पास इन्फॉर्मेशन है? यस। कहाँ से? मेरे पास इन्फॉर्मेशन है कि कई जगह पर जो है मशीनें खराब हुई हैं। अच्छा। नहीं कलाम साहब, मैं लगातार घूम रहा हूँ, हर जगह पर यही देखने को मिल रहा है कि पब्लिक नहीं निकल रही घर से। बाकी प्रशासन मुस्तैद है, सवारी का व्यवस्था पूरी है, रोड खुले हैं, हर आदमी आ जा सकता है। सवाल आज यही है कि अगर हम लोग इस पर विश्लेषण करें या आगे के लिए चर्चा करें, मुस्तकबिल की बात करें, तो क्या इस तरह से अगर वोटिंग घटेगी तो कहाँ नुकसान होगा? देखिए मैं भी ये देख पा रहा था, जो मैंने देखा है हैदरपुर काशीपुर में देखा, हैदरपुर शालीमार बाग में देखा मैंने, तो मुझे ये महसूस हुआ वहाँ पर कि वहाँ पर व्यवस्था पूरी तरीके से, गलियाँ खुली हुई हैं। लेकिन जो यहाँ पर गलियाँ हैं दिल्ली 6 के अंदर, दिल्ली 6 के अंदर जो गलियाँ हैं, ये जो मटिया महल है, इसमें बहुत पतली पतली गलियाँ हैं। एक आदमी खड़े होकर नहीं कर सकता, दूसरे आदमी को साथ घसीट के लाना कैसे मुमकिन है? दूसरी बात, व्हील चेयर नहीं निकल सकती, ऐसी भी गलियाँ हैं। परेशानी इस बात की है। तो ऐसे बहुत से बुजुर्ग रह गए हैं। ऐसे वोटर मिले आपको? बहुत। एक डॉक्टर साहब हैं हमारे, उनके जो फादर हैं उनके, वो बीमार रहते, वो नहीं आ पाए। हाँ। क्या लगता है आपको, क्या आपकी तरफ से जो आपके कार्यकर्ता हैं वो क्या इनपुट दे रहे हैं आपको? क्या आपका वोट कितना पड़ रहा है? हल्का हल्का अंदाजा हो जाता है। कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। कार्यकर्ता रिपोर्ट जो देता है वो ये देता है अच्छा काम हो रहा है।
रिजल्ट बताता है कि क्या काम हुआ है। 4 तारीख का इंतजार रहेगा आपको? 4 तारीख का इंतजार है। कुल मिलाकर 4 तारीख का इंतजार जो है अब्दुल कलाम साहब को भी रहेगा, मुझे भी रहेगा, सबको रहेगा, पूरे दुनिया को रहेगा। पूरी दुनिया की नज़र इस समय भारत के इलेक्शन पर है। पर सवाल यही है कि दिल्ली के अंदर जिस तरह 1 बजे तक 39% वोटिंग हुई है, इस पर सवाल खड़ा होता है कि ये वोटिंग इतनी कम क्यों हुई है। छुट्टी मनाने सारे चले गए क्या? हज करने सारे चले गए क्या? या इतनी गर्मी सबको लग रही है कि सबके सब आराम फरमा रहे हैं? बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जिस पर इलेक्शन कमीशन को सोचना होगा और आने वाले वक्त की तैयारी करनी होगी। अगर इसी तरह से वोटिंग कम हुई तो मैं समझता हूं कि घर घर जाकर डब्बा लेके घूमना पड़ेगा लोगों को कि आइए वोट कर दीजिएगा। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।